तो आप सभी ने 120 क्वेश्चंस आपने देख लिए थे, ठीक है। अभी 121 से लेके आगे के जो 40 क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं कि ताकि आपको टोटल देखिए 4 ही वीडियोज हैं कंक्रीट के, ठीक है। 4 वीडियोज और आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से पूरे 160 क्वेश्चन को रिवीजन करा देंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 121 फॉर कॉन्क्रीट एक्सपोज टू अ वेरी एग्रेसिव एनवायरनमेंट द वाटर सीमेंट शुड बी लोअर दैन डैश, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, तो वो 0.4, ठीक है, 0.4। नेक्स्ट देख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट स्पेशली डैश वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फेट अटैक। तो वो कौन सा होता है, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए, तो लो होना चाहिए, ठीक है, लो। द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट स्पेशली लो वाटर सीमेंट रेशियो इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फेट अटैक, ये याद रखेंगे। 123 देखेंगे तो क्या बोल रहा है। 123 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है वो चीज़ें भी हम आगे देख लेते हैं। द कंटिन्यूस स्ट्रेन विच द कंक्रीट अंडरगोज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड डैश। तो वर्केबिलिटी है, सेग्रीगेशन है, ब्लीडिंग है, क्रीप है, तो क्रीप इज़ द राइट आंसर। आप ये चीज़ें हमने क्रीप का पहले भी देख लिया था। क्रीप का डेफिनेशन भी एक तरह से सिंपल से याद रखेंगे, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में जो डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू उसके सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ लोड के कारण, उसी डिफॉर्मेशन को ही बोला जाता है क्रीप। ये एक सिंपल डेफिनेशन से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हार्शनेस इन कॉन्क्रीट ड्यू टू एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस हो जाता है तो हार्शनेस ऑफ कॉन्क्रीट में आ जाता है, तो वो है मिडल साइज पार्टिकल, मिडल साइज पार्टिकल, ठीक है। मिडल साइज पार्टिकल को जब हम एक्सेस अमाउंट में यूज कर लेते हैं तो हार्शनेस का प्रॉब्लम आ जाता है। 125 की बात करें तो डैश IS कोड है, ये हैज़ डिसइंटीग्रेट द कॉन्क्रीट मिक्स इनटू अ नंबर ऑफ ग्रेड्स एज M10 M15, ये कैटेगराइज किया है, डेजिग्नेट किया है। M20 तो ये कौन से कोड में दिया है, डेजिग्नेट किया है M10 और M15, तो वो जो किया है IS 456-2000 में, ठीक है। जो ये ग्रेड M10 M15 को डेजिग्नेटेड किया है इनटू अ नंबर ऑफ ग्रेड्स में, तो वो IS 456-2000 है। हालांकि RCC में ये कोड भी यूज किया जाता है। 126 की बात करें, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स मिक्स प्रोपोर्शन फॉर M10, तो M10 के लिए कौन सा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला देख सकते हैं 1:3:6, ठीक है, M10 का है। अगर M15 की बात करेगा तो 1:2:4, ये B वाला M15 का है। अगर M20 की बात करेगा तो C वाला है। M25 की बात करेगा तो D वाला है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग में दिया भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 के देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स टू डैश द रिस्क ऑफ द ओवर डिजाइन डैट डैश द ओवरऑल कॉस्ट। तो क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स क्या करता है कि मिनिमाइज कर देता है उसके रिस्क ऑफ ओवर डिजाइन का, और जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर मिनिमाइज डिक्रीज, ये D ऑप्शन है। ऑब्वियसली अगर क्वालिटी कंट्रोल को अगर आप करते हो तो आपका जो ओवर डिजाइन हुआ है उसका रिस्क आने वाला है उसको कम कर देगा, और जो ओवरऑल कॉस्ट होने वाला है उसको भी डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 128 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, द सीमेंट कॉन्क्रीट फ्रॉम विच इंट्रेंड एयर and excess water are removed after placing it in position is called, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर बोला जाएगा वैक्यूम कंक्रीट बोला जाएगा, ठीक है। द सीमेंट कंक्रीट फ्रॉम विच इंट्रेंड एयर और एक्सेस वाटर रिमूव कर देते हैं आफ्टर प्लेसिंग इट पोजीशन इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम कंक्रीट, ठीक है। 129 की बात करें तो द लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाई, जो लाइट वेट कंक्रीट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, यूजिंग कोक ब्रिज स्लैग एज एग्रीगेट इन द कंक्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें थोड़ा बहुत नया चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। लाइट वेट कंक्रीट जो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, यूजिंग कोक ब्रिज या स्लैग एज ए एग्रीगेट इन द कंक्रीट, मतलब एज ए एग्रीगेट यूजिंग कोक ब्रिज होता है या स्लैग होता है, वो एज ए एग्रीगेट कंक्रीट में
होता है तो लाइट वेट कंक्रीट बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 130 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, एरेटेड कंक्रीट जो होता है, ये अब ये जो क्वेश्चन सब देख रहे हैं वो स्पेशल टाइप के कंक्रीट से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि सारा जो चैप्टर है ना वो सारा चैप्टर कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो एरेटेड कंक्रीट की बात करें तो वो क्या है, लाइट वेट होता है। एरेटेड कंक्रीट भी क्या होता है, लाइट वेट होता है। 131 क्या बोला, नो फाइन्स कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश। नो फाइन्स कंक्रीट जो होता है मैन्युफैक्चर होता है किसके द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन आप देख सकते हो, बाय एलिमिनेटिंग नो फाइन्स मटेरियल फ्रॉम नॉर्मल कंक्रीट। नॉर्मल कंक्रीट से जो नो फाइन्स मटेरियल होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, नो फाइन्स कंक्रीट बन जाता है, मतलब नो फाइन्स नहीं है। ठीक है, 132 की बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ नो फाइन्स कंक्रीट विथ लाइट वेट एग्रीगेट वेरी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो यहाँ पर लेस देन 300 kg पर मीटर क्यूब। ये चीज़ें याद कर सकते हैं, लेस देन 300 kg पर मीटर क्यूब। वही अगर आगे मैं यहाँ पर देखूँगे 133 की बात करेंगे तो डायमीटर ऑफ राउंड स्टील फाइबर लाइज इन रेंज ऑफ डैश mm। तो कहाँ तक होता है, डायमीटर ऑफ राउंड स्टील फाइबर लाइज इन द रेंज ऑफ, तो वो होता है 0.25 से लेके 0.75। बी ऑप्शन देख सकते हैं, 0.25 से लेके 0.75 तक। ओके, 135 अगर देखेंगे 34, तो एयर कंटेंट शुड बी डैश % बाय वॉल्यूम। एयर कंटेंट कितना होना चाहिए, कितने परसेंट, बाय वॉल्यूम अगर कितने परसेंट की बात करें तो 3 से 4%, 3 से 4%, ये याद कर सकते हैं। 135 की बात करेंगे तो विच वन इज़ नॉट यूज एज एयर इंट्रेनिंग एजेंट। विच वन इज़ नॉट यूज एज एयर इंट्रेनिंग एजेंट, तो ए है, एल्यूमिना की बात कर रहे हैं, एल्यूमिना। ओके, एल्यूमिना है। 136 की बात करें, व्हाट इज़ वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो वेट प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे तो वेट प्रोसेस में क्या होता है कि ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल आर इन देयर वेट स्टेट। जो ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग जो होता है वो, जो मिक्सिंग होता है रॉ मटेरियल का वो वेट स्टेट में होता है, या ग्राइंडिंग भी होता है वो वेट स्टेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन वेट स्टेट। वेट प्रोसेस में, ड्राई प्रोसेस में ड्राई में होता है, सेमी ड्राई में दोनों रहता है, वेट और ड्राई दोनों रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस इन लाइम कॉज। ये चीज़ें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो लोगों ने परचेस किया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का उन सभी को ये पता भी है। ठीक है, हालांकि वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ताकि उनको पता भी चल सके कि अगर लाइम की मात्रा एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक्सपांड कर जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सीमेंट एक्सपांड कर जाता है और डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। 138 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सिलिका अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या कर देता है, तो वो क्या कर देगा, सेट स्लोली कर देगा, सीमेंट सेट स्लोली। अगर सिलिका एक्सेस अमाउंट में हो गया तो सीमेंट कैसा होगा, आराम से स्लोली सेट होगा। 139 की अगर बात करें तो एल्यूमिना इन एक्सेस कॉज। एल्यूमिना अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या कॉज करेगा, तो वो कर देगा आपका रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा। 140 की अगर बात करते हैं तो विच कंपाउंड गिव्स द कलर टू द सीमेंट। मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्या देता है, मतलब कलर देता है। ठीक है, कलर, सीमेंट का कलर देता है, तो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या देता है, सीमेंट का कलर देता है। जो कलर देने का इम्पोर्टेंट रोल है वो है किसका, आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड, ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, विच सीमेंट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लेस परसेंटेज ऑफ C2S। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है जब C3S कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो बहुत जल्दी ही हार्डन स्टेट में आ जाएगा।
अर्ली स्ट्रेंथ देने का काम करता है, और C2S जो परसेंटेज होता है वो लेट स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये दोनों ही स्ट्रेंथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो C3A है, C4AF है, ये इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है स्ट्रेंथ देने का। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। 142 की बात करें, व्हेन कंक्रीट इज टू बी लेड अंडर वाटर डैश इज टू बी यूज, क्या यूज करेंगे जब अंडर वाटर करेंगे तो भी आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, जल्दी सेट हो जाए ऐसा सीमेंट हम यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट। 143 की अगर मैं बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट जो यूज़ किया जाता है वो मास कंक्रीटिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं, हालांकि बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर बी ऑप्शन देख भी सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिड्यूस बाय ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है कंटेंट है उसको कम करके कम करने से हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका लो हीट ऑफ सीमेंट के लिए कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 144 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सीमेंट इज यूज इन सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है चाहे सीवेज है, तो ऐसी जगह पे कौन सा सीमेंट करेंगे, तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा आ जाएगा। नॉर्मली आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल से वेस्ट सब आएगा और ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा, तो अगर वो देखेंगे तो उनमें बहुत सारे सल्फर हो सकते हैं, जो ऐसी जगह पे अगर वो सल्फेट अटैकिंग नहीं यूज किए रहेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो वो न ख़राब हो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम यूज करते हैं कि ताकि कैसा भी आएगा वो झेल सके। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसके लिए राइट है, सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। 145 देखेंगे, विच सीमेंट इज यूज फॉर मैनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड विथ एज। तो इस टाइप के सीमेंट जो होते हैं वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होते हैं। ठीक है, एज के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाए, अच्छी रहे। 146 की बात करें तो विच सीमेंट इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल मार्बल। आर्टिफिशियल जो मार्बल होता है, मार्बल बनाते हैं ना, एक तो नेचुरल मार्बल होता है, एक आर्टिफिशियल जो मार्बल बनाए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मार्बल बनाने की क्या ज़रूरत है, एक्चुअली नेचुरल मार्बल तो है ही है, तो आर्टिफिशियल क्यों बनाते हैं, रिक्वायरमेंट के बेस पे अलग अलग डिजाइनिंग के मार्बल की ज़रूरत होती है, तो उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। तो उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज किया जाएगा ये पूछा है क्वेश्चन में, तो वो होता है कलर सीमेंट। ठीक है, कलर सीमेंट। ओके, आगे बढ़े। 147 नंबर पे आ जाते हैं। 147 क्या बोल रहा है, विच सीमेंट इज यूज टू क्रिएट बॉन्ड विथ ओल्ड कॉन्क्रीट सरफेस। ओल्ड कॉन्क्रीट सरफेस के साथ क्रिएट बॉन्ड करता है, तो उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, जैसे मतलब कोई ओल्ड सीमेंट कॉन्क्रीटिंग हुआ है उसके ऊपर एक और कुछ मतलब कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, एक्सपेंसिव सीमेंट। याद कर सकते हैं, एक्सपेंसिव सीमेंट का हम यूज करते हैं। 148 की अगर मैं बात करूंगा तो विच सीमेंट इज यूज टू स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन वेट क्लाइमेट कंडीशन। वेट क्लाइमेट कंडीशन यहाँ आप देखेंगे ना, तो ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये नॉर्मली पहला चैप्टर जो आपका है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिख रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ सीमेंट के जो यूज होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो 148 का क्या बोल रहा है कि विच सीमेंट इज यूज टू स्टोर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन वेट क्लाइमेट कंडीशन। वेट क्लाइमेट कंडीशन में भी हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको स्टोर कर सकते हैं, तो वो कौन सा टाइप का सीमेंट है, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है, याद कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ओके, ये सीमेंट देख सकते हैं। 149 की बात करेंगे तो विच सीमेंट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर like tanks, reservoir, retaining wall, swimming pool, dams, bridge, piers, etc. तो वो कौन सा है, ये है वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट। वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट में वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड है, आप देख सकते हो ये सब वाटर वाला एरिया है, तो ऐसी जगह पे वाटर प्रूफिंग सीमेंट का यूज करेंगे। आगे बढ़े, 150 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, डैश सीमेंट इज यूज फॉर द फॉर्मवर्क that can be removed earlier and used in other area which save the cost of the formwork। तो रैपिड हार्डनिंग ही होगा, जल्दी अगर फॉर्मवर्क को निकालना है तो रैपिड हार्डनिंग, जैसे कि अभी रोड कंस्ट्रक्शन में भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर मतलब रिपेयर वर्क करने हो या तो जल्दी फॉर्मवर्क को निकालना हो तो उसके लिए जगह पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर लेते हैं।
चलिए 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट उसको भी देख लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये चीज़ें फटाफट आप आराम से कर सकें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आगे देख सकते हैं 151 नंबर का क्वेश्चन, विच सीमेंट इज़ मेनली यूज फॉर इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेटिव वर्क। डेकोरेटिव वर्क करने हो, चाहे अपने घर के अंदर के दीवारों का डेकोरेटिव करना है, चाहे बाहर का करना है, तो उसके लिए कौन से टाइप का सीमेंट यूज किया जाता है, तो वो होता है कलर सीमेंट। कलर सीमेंट से ही हम मार्बल बनाते हैं, आर्टिफिशियल मार्बल, और आर्टिफिशियल जो अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करना है तो उसमें भी कलर सीमेंट का यूज हम करते हैं। ठीक है, 152 की बात करेंगे, विच सीमेंट इज यूज फॉर द वर्क इकोनॉमिक वेयर कंसिडरेशन इज प्रीडोमिनेंट, रिजर्वेयर, रिटेनिंग वॉल, स्विमिंग पूल, टैंक, प्री पायर एक्सेट्रा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, एज ए इकोनॉमी के अगर रखना है तो ठीक है, तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइम इन ईच लेयर ऑफ कंक्रीट रोडेड इन अ स्लम्प कोन। तो जो रोडेड लिखा है या तो टैंपिंग बोला जाता है, तो हर लेयर पे 25 टाइम्स हम टैंपिंग करते हैं। यहाँ पे बोला ना ईच लेयर पे कितनी बार टैंपिंग करते हैं या रोडेड करते हैं। टैंपिंग हमने पढ़ा है बुकों में, यहाँ पे रोडेड लिखा है, तो इसमें घबराना नहीं है, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रॉड ही रहता है जिसका डायमीटर आप 16 mm है, और आई थिंक मेरे ख्याल से 60 सेंटीमीटर का वो लेंथ होता है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर का लेंथ वाला होता है, तो 25 टाइम्स होता है, ये याद कर सकते हैं। 25 टाइम्स से एक लेयर बिछाने के बाद 25 टाइम टैपिंग, फिर दूसरा, फिर 25 तीसरा, ऐसे करके स्लम्प कोन का हम टेस्टिंग करते हैं। 154 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ़ L1 मेजरमेंट टेकन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्जन इन वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 27 ± 20 डिग्री सेल्सियस and L2 measurement taken after 3 hours of immersion in water at boiling temperature, then what is soundness of cement। तो सीमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट जब भी होता है तो ये हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, L1 माइनस L2 कर देंगे तो आपको मिल जाता है। L1 माइनस L2 करेंगे, सी ऑप्शन देख सकते हैं, L1 माइनस L2। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब कितना एक्सपांस कर गया, कितना मतलब वो जो हमारे पास एपरेटस होता है उन दोनों रोड के बीच में कितना एक्सपांड हुआ है, वही सेंटीमीटर हमें मेजरमेंट करना होता है कि पहले कितना उसका बीच का गैप था, फिर बाद में एक्सपांड करने के बाद कितना गैपिंग बढ़ गया है। तो उसमें लिमिट भी होता है, आगे शायद क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि कितना मतलब इसका लिमिटेशन है, कितना बढ़ जाएगा चल जाएगा। तो 10 mm तक होता है, 1 सेंटीमीटर बोले या 10 mm तक चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 155 नंबर की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला ही करेक्ट है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परसेंटेज की अगर बात करें तो वेट ऑफ वाटर एडेड डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट इंटू 100 कर देंगे तो आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट 156 की अगर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन एग्रीगेट इज आर क्लासीफाई इनटू डैश टाइम। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन की बात किया है। जियोलॉजिकल ओरिजिन मतलब कहाँ से मतलब लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बेस पे एग्रीगेट को जो क्लासीफाई किया वो कितने टाइप का किया गया है, तो 2 टाइप का किया गया है। बी ऑप्शन राइट है, 2 टाइप के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 4 क्वेश्चन और। यहाँ पे देख सकते हैं, क्रश स्टोन, ग्रेवल एंड ऑर्डिनरी सैंड आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप के हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ, नॉर्मल वेट एग्रीगेट हैं। क्रश स्टोन होता है, चाहे ग्रेवल है, चाहे ऑर्डिनरी सैंड है, ये एग्जाम्पल हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट के। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ एग्रीगेट इज सोन बिलो। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये पिक्चर्स में किस टाइप का ये आपको एग्रीगेट दिख रहा है। तो आप एग्रीगेट में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है फ्लैकी टाइप का। ठीक है, किस टाइप का दिख रहा है, फ्लैकी टाइप का। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ तो आपको थियरी भी देखनी पड़ेगी। हालांकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कुछ समझा के रखा है, सिखा के रखा है, तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 159 की बात करेंगे तो द रॉक विच इज़ नॉट कैल्सीरियस। ठीक है, द रॉक विच इज़ नॉट कैल्सीरियस, तो कैल्सीरियस इसमें से नहीं है।
एर्गिलेशियस और कैल्सीरियस ये रॉ मटेरियल है सीमेंट के, तो इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पे तो रॉक की बात किया है विच इज़ नॉट कैल्सीरियस, तो यहाँ पे कैल्सीरियस कौन सा नहीं है? तो लैटेराइट जो है वो कैल्सीरियस नहीं है, बाकी सब कैल्सीरियस हैं, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। लैटेराइट कैल्सीरियस नहीं है, कैल्केरियस भी बोलते हैं, कैल्सीरियस भी बोलते हैं, तो इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन में घबराना नहीं है, ठीक है। आप टेक्निकल पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उतना प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है। 60 की बात करेंगे, 160 की, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इज, तो मेन ऑब्जेक्शन कंपैक्शन का यही होता है कि उसके अंदर का वॉइड्स ना रहे, ठीक है, और एलिमिनेट कर सके एयर होल्स को, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, टू प्रोवाइड इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल, तो सभी राइट है, तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और आपको और डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो आप मतलब मेरे जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का है, अगर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी फुल सब्जेक्ट को, थियरी को अगर आपको पढ़ना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7359924377, ठीक है। इस पर आप सिर्फ 200 रुपीज़, हाँ 200 रुपीज़, ये मेरा गूगल पे भी नंबर है प्लस व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप ये पे करके स्लिप वहाँ पे भेज दीजिए और आपको कंक्रीट पढ़ना है ये बोल दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो भी इसके थियरी के वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे कि ताकि आप इससे आइडिया ले सकें और आपको कंप्लीट समझ में भी आ जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगे हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलना, ठीक है। सो थैंक यू।